अमेरिका में डंकी के जरिए घुसे यानी अवैध रूप से घुसे लोगों पर पहली बार बड़ी कार्रवाई हो गई है। यानी जो लोग जैसे इंडिया से, हरियाणा से, पंजाब से या दूसरे देशों से जो लोग मैक्सिको के जरिए अमेरिका में घुसे थे और फिर वहां वो ट्रक चला रहे थे, ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस ले रखा था, पहली बार बड़ी कार्रवाई हो गई है। पिछले 4 महीने से सस्पेंस चल रहा था, कभी कोर्ट में जा रहे थे, कभी उनको राहत मिल रही थी, फिर स्टे हो रहा था। 13,000 ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। कैलिफोर्निया में अकेली एक स्टेट में 13,000 ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल हो गए और ये ज्यादातर डंकी वाले थे, मैक्सिमम डंकी वाले ही हैं और इनमें जो इंडिया के हैं वो सारे हरियाणा, पंजाब के हैं। तो ये लोग अब जो कई कई साल से वहां ट्रक चला रहे थे, अब उनका ट्रक ड्राइव का लाइसेंस खत्म हो गया और साथ में ये भी कहा जा रहा है अब वो पर्सनल वाहन भी नहीं चला सकेंगे, निजी व्हीकल भी नहीं चला सकेंगे। सीडीएल, उनका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो गया है। पूरी खबर के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, आप अपने कमेंट्स जरूर करना। दरअसल क्या था कि इन लोगों को कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल ने सीडीएल जारी किया था, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस से। तो उसमें इन लोगों को जैसे किसी ने असाइलम लगा रखी थी और किसी की असाइलम एक्सेप्ट हो गई थी और किसी की अभी पेशी चल रही थी, उनको असाइलम मिलनी है नहीं मिलनी है, यानी जो शरणार्थी थे या जो शरणार्थी की आगे एप्लीकेशन में थे, लाइन में थे, ऐसे लोग थे ज्यादातर। ये जितने 13,000 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, तो इन लोगों ने क्या था, असाइलम मिली उनको सपोज करो 2 साल की, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस पे जो एक्सपायरी डेट थी कि कब तक आपका लाइसेंस है वो मिल गया था उनको, जैसे किसी को 2.5 साल का, किसी को 3 साल का। पहले 17,000 ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह के कैंसिल होने का ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने स्टे कर दिया। कोर्ट के कहने के बाद दोबारा फिर उन सारे ड्राइविंग लाइसेंस का रिव्यू हुआ। रिव्यू होने के बाद अब 13,000 ऐसे मिले कि जिनके कैंसिल होने थे, जिनके मतलब लाइसेंस में खामियां थी। उसके बाद भी फिर ये लोग कोर्ट में गए थे। इंडिया का एक संस्था है सिख कोएलिशन, एशियन लॉ कोकस और एक जकारा मूवमेंट है, वो तीनों लोग कोर्ट में चले गए क्योंकि इस पूरी कार्रवाई से जो इंडिया के, खासकर अपने पंजाब के, हरियाणा के बच्चे प्रभावित होने थे जो वहां ट्रक चला रहे हैं। तो इसलिए सिख कोएलिशन और वो जो एशियन कोकस है वो कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि इनके ड्राइविंग लाइसेंस को बचाओ। Really hard for us, I'm stressing out, my whole family is really in hardship right now. So as I said, I invested money and all these 5 years, work hard to make it this profession and also to do the business, and overnight I'm going to destroy everything. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप सरकार ने कह दिया यदि ये लाइसेंस कैंसिल नहीं हुए तो फिर हम $160 मिलियन की जो हाईवे फंड मिलता है कैलिफोर्निया का उसको रोक देंगे और साथ उसके अलावा जो 7 लाख जो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होते हैं कैलिफोर्निया से, तो कैलिफोर्निया से वो पावर छीन लेंगे। हमने पिछले हफ्ते भी एक खबर दिखाई थी कि वहां की सियासत गर्म हो गई है। तो ये मामला कोर्ट में चल गया था, कोर्ट में 6 मार्च तक की राहत देती थी, लेकिन अब 6 मार्च को जब दोबारा सुनवाई हुई तो अब कोर्ट ने ऐसे 13,000 ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल करने का ऑर्डर हो गया है और कैलिफोर्निया सरकार ने उनको नोटिस भेज दिया। तो खासकर हमारे जो पंजाबी भाई हैं और जो हरियाणा के हैं वो बड़े प्रभावित हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे लोन उठा रखे हैं और अब उनका सारा घर का खर्चा इसी ड्राइविंग से चलता था, वो कैसे चलेगा, मुश्किल हो जाएगी अब, क्योंकि दूसरा काम मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब इसका असर बहुत गहरा बता रहे हैं कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुए हैं इसका असर क्या होगा। सबसे बड़ा असर तो ये होगा जो सप्लाई चेन है, माल ढुलाई है, वो बहुत प्रभावित हो जाएगी और उसके चलते मान लिया समय पर कहीं सप्लाई नहीं पहुंची तो फिर आगे उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो एक तो बड़ा अंदेशा ही हो गया है क्योंकि कैलिफोर्निया सरकार को 13,000, मान लिया आप सपोज करो एक झटके में 13,000 ड्राइवर सड़कों से दूर हो जाएंगे, तो जो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं जिनके पास 5 ट्रक हैं, 6 ट्रक हैं, 7 ट्रक हैं, एक तो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, तो जो छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी उनके ड्राइवर अब वो नहीं मिलेंगे, तो नए ड्राइवर लाने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। दूसरा, जो ट्रक ड्राइवर ऑलरेडी जो प्रभावित नहीं हुए हैं उनके लिए तो लाभ हो जाएगा इसमें, क्योंकि अब उनकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग कम हो गए, एक दूसरे से कंपनी से तोड़ के लाएंगे, भाई हमारे पास आओ, कोई 10,000 डोलेगा, दूसरा 15,000 देगा, दूसरा 20,000 देगा, तो ये कंपटीशन चलेगा। एक तो उनकी तो सैलरी बढ़ेगी, लेकिन इसका असर बहुत पड़ेगा जो कि बंदरगाहों पर और जो गोदाम तक, दुकानों तक, बाजारों तक जो माल पहुंच रहा था वो माल बंद हो जाएगा। और कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट
स्टेटों में से एक है। वहाँ से जो आपका फल फ्रूट है, जो सब्जी है, जो एग्रीकल्चर के और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पूरे अमेरिका में सप्लाई होते हैं कैलिफोर्निया से। तो वो कैलिफोर्निया से जब अब दूसरे राज्यों में सप्लाई होते हैं पूरे अमेरिका में, तो 13,000 ड्राइवर नहीं होंगे तो वो माल सप्लाई में भी दिक्कत हो जाएगी। तो इससे ये है कि एक तो माल ढुलाई पर असर पड़ेगा, दूसरा जो सामान की डिलीवरी है वो देरी से होगी, तीसरा जो कैलिफोर्निया की जो सेंट्रल वैली है वहीं से जो सारे जो फल सब्जियां, जो दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो सारे वहां से पूरे अमेरिका में सप्लाई होते हैं, उन पर असर पड़ेगा। और छोटे ट्रांसपोर्टर उन पर असर पड़ेगा। तो लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ेगा उन परिवारों पर जिन 13,000 ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं। उनको दूसरा काम धंधा पकड़ने में मुश्किल होगी, कितने दिन में मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर तब तक वो क्या कुछ करेंगे। तो उन परिवारों की जो इकोनॉमी है वो पूरी प्रभावित हो जाएगी, परिवारों का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। जो सिख कोएलिशन है, एशियन लॉ कॉकस है और जकारा मूवमेंट है, वो इस मामले पर दोबारा फिर कोर्ट में इस मुकदमे को लड़ेंगे। लेकिन अब कैलिफोर्निया की सरकार मजबूर हो गई है, उसकी मजबूरी हो गई है, नहीं तो 160 मिलियन डॉलर जो ट्रंप सरकार कैलिफोर्निया स्टेट के रोक देगी वो तो है ही है। उसके अलावा सीन डफी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने यह भी धमकी दे दी कैलिफोर्निया को, आपने यदि हमारी बातें नहीं मानी तो फिर आप जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल है जो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करता है उसकी पावर ही छीन लेंगे, आप कोई लाइसेंस इश्यू नहीं कर पाएंगे, फिर हम देखेंगे सारा कुछ करना है हमारी निगरानी में होगा। तो इसके चलते कैलिफोर्निया सरकार मजबूर हो गई है। तो जो अल्मेडा काउंटी सुपीरियर कोर्ट है वहां से फैसला था, वहां से 6 मार्च तक की रात मिली थी, लेकिन अब वो रात खत्म हो गई और सबको वो नोटिस है वो इशू होने शुरू हो गए हैं। अगले 60 दिन के अंदर इनके सबके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे और सारे सड़कों से दूर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को क्या दोबारा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब कोर्ट तो ये कह रहा है कि जी इनके ड्राइविंग लाइसेंस में जो खामियां थी, जिन खामियों के चलते इनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएं, वो खामियां दूर की जाएं और इनसे दोबारा एप्लीकेशन ली जाएं, ये तो कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो ट्रंप सरकार है, जो फेडरल सरकार है, वो ये कह रही है कि यदि आपने इनको जिनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुए हैं इनको दोबारा दिया तो फिर हमारी और बड़ा एक्शन हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप सरकार ये चाह रही है कि जो लोग इलीगल रूप से अमेरिका में घुसे हैं उन्होंने क्योंकि नया रूल बना दिया, अब वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ उनको ही ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करेंगे अमेरिका में, या तो यहाँ का सिटीजन है या वहाँ का वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, यहाँ वो लीगल वीजा पर है। जो इलीगल रूप से अमेरिका में घुसा हुआ है और जिसको अभी ग्रीन कार्ड सिटीजन नहीं मिला उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे, उसको ट्रक चलाने की अनुमति नहीं देंगे। क्योंकि पिछले दिनों में जो हादसे हुए हैं वो ऐसे लोग उसमें ड्राइवर ज्यादा मिले जो कि डंकी के घुसे थे और उनके पास कोई लीगल वीजा नहीं था, क्योंकि उनको ये लगता है इन लोगों का कोई पिछला रिकॉर्ड तो है नहीं, ना इनके बारे में ये पता कि इनको कितने साल का ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस है, नहीं है। मैं पिछली वीडियो में बताता रहता हूं, इंडिया में जिसी ने कोई ट्रैक्टर पे नहीं बैठा, कोई गाड़ी कार नहीं चलाई हो या स्कूटी मोटरसाइकिल चलाने वाले और वहां जाके ट्रक चला रहे हैं, वो ही लोग बता रहे हैं, बोले जी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया में कभी ट्रक नहीं चलाया और वो वहां पर 4 व्हीलर नहीं चला, मैंने 4 पहिए वाला व्हीकल नहीं चला, मोटरसाइकिल स्कूटी चलाने वाले लोग यहां पर ट्रक चला रहे हैं क्योंकि कमाई ज्यादा है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए वो कमाते हैं। तो इसके चलते ये लोग हादसों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये सारा मामला अब कैलिफोर्निया में है, बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। 13,000 ट्रक ड्राइवर जो हरियाणा के, जो इंडिया के, पंजाब के जो बच्चे हैं, जो ड्राइवर हैं वो डरे हुए हैं। अब किस किस को नोटिस होगा, बहुत सारे बच्चों को नोटिस आने शुरू हो गए हैं। तो इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट रहता है, आप लगातार पड़ताल टीवी पर बने रहें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन जरूर दबाएं, संभव है तो आप चैनल को ज्वाइन भी करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, नमस्कार।